2022 में बीएड 1 साल का होगा, 2 साल का होगा या फिर 4 साल का होगा। इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, एंड अगर आप बीएड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, अगर आप बीएड के बारे में जानते भी हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करियर रिलेटेड, और कुछ ऐसे डाउट्स भी होंगे जो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो सकते हैं। सो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही बीएड से रिलेटेड और भी जो भी वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। सो बीएड एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें कोई भी एंटर कर सकता है। अगर आप स्कूल लेवल पे टीचिंग करना चाहते हैं देन आप बीएड के अलावा और भी कोर्सेज है जिसे आप कर सकते हैं, लाइक बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, ये सारे जो कोर्सेज है इन सभी पे वीडियोस है। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, इनमें डिफरेंसेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे हम जैसे कि बीएड की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करते हैं। टोटल 2 साल का आपका बीएड कोर्स होता है जो कि सेमेस्टर पैटर्न को फॉलो करता है, एंड यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो सेकेंड ईयर में होती है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, अगर आपने क्लास 12 पास कर लिया है, किसी भी बैकग्राउंड से आपका क्लास 12 है, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है, देन ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। फिलहाल आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड कोर्स कर सकते हैं 2 साल का। ये जो बीएड है इसको करने के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट वाइज, यूनिवर्सिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो इसके लिए आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% होनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं देन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी लेवल पे यानी कि मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% होना चाहिए। तो बीएड कोर्स के लिए आपका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, लेकिन कुछ ही कॉलेजेस है जो डायरेक्ट बेसिस एडमिशन लेती है। मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इंटरेस्ट बेसिस ही एडमिशन लेगी। तो इसके लिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में, देन आप डीयू बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आईपीयू के लिए आप आईपीयू सीईटी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप RIE CEE जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो आप दे सकते हैं, जो कि भोपाल, अजमेर, मैसूर, शिलोंग एंड भुवनेश्वर में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUCT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जिसमें टोटल 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो बीएड कोर्स करवाती है। इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जैसे आप यूपी के लिए यूपी बीएड जेई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे पाएंगे। एमपी के लिए एमपी प्री बीएड होता है। MH बीएड CET होता है महाराष्ट्र के लिए। झारखंड के लिए आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बिहार बीएड CET होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। और अगर आप चाहो तो डिस्टेंस मोड से भी बीएड कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आप IGNOU बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और आप IGNOU में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कॉलेजेस की बात करते हैं तो ओवर 2000 कॉलेजेस है जो बीएड कोर्स ऑफर करती है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिग सिटी में बीएड कोर्स करना चाहते हैं, लाइक कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद। सो दिल्ली में टोटल 36 बीएड कॉलेजेस है, कोलकाता में 25, चेन्नई में 23 बीएड कॉलेजेस है, इसी तरीके से बैंगलोर में 25 है और हैदराबाद में 15 कॉलेजेस है। तो टॉप कॉलेजेस देखते हैं। पहला है आपका गुरु गोविंद सिंह इनपर्स यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको IPU CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। इसके अलावा जामा मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, सेंट ज़ावियर्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जादवपुर यूनिवर्सिटी, राजलक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन चेन्नई, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एंड ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। सिलेबस की बात करें तो लास्ट टाइम 2014 में NCERT ने सिलेबस को अपडेट किया था, चेंज किया था, और जो कि NCTE के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। तो कंप्लीट सिलेबस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल मिल जाएगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत वैरी करे, ठीक है, बट जो बेसिक होता है वो आपका सब सिमिलर होता है। अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। सो जो बीएड कोर्स है इसे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर दिया जाएगा, जो कि 4 साल का होगा, जिससे आप 12th के डायरेक्टली बात कर सकते हैं। लेकिन ये 2030 से लागू होगा और 2022 में आपका बीएड कोर्स 2 ही साल का होगा। बट हमारी जो गवर्नमेंट है जो पीजी लेवल पे कोर्स कर चुके हैं उसके बाद बीएड कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए ये 1 साल का कोर्स करवाएगी। लेकिन अभी सिर्फ प्लान किया गया है, ये अभी लागू नहीं हुआ है। इसका कब नोटिस आएगा, जब नोटिस आएगा उसके बाद ही आपका जो बीएड कोर्स है पीजी के बाद 1 साल का होगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ अभी प्लान ही किया गया है और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2030 में लागू होगा।
हायर कोर्सेज के लिए आप पीजी डिग्री कोर्स कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं या फिर एमएड कर सकते हैं। एमएड के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। आपके पीजी डिग्री में कम से कम 55% होने चाहिए। अब बात करते हैं करियर की। सो NCTE दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के अकॉर्डिंग एक टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स करना कंपलसरी है, क्योंकि बीएड कोर्स में आप ना सिर्फ टीचिंग मेथड सीखते हैं, इसके अलावा आप कुछ अदर सॉफ्ट स्किल्स भी गेन करते हैं, लाइक काउंसलिंग से आप स्टूडेंट के बिहेवियर को समझ सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर पाते हैं ताकि आप किसी को भी अच्छे से प्रॉपरली गाइड कर सकें। टीचर के अलावा आप काउंसलर, कंटेंट राइटर, एजुकेशन रिसर्चर एंड कंसल्टेंट भी बन सकते हो। अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जो कि आई बटन में आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीएड कोर्स को करने के बाद आपको टीईटी का एग्जामिनेशन देना होता है, जो कि 2 लेवल पे होता है, एक सेंट्रल लेवल पे होता है और एक स्टेट वाइज होता है। तो जितने भी ऑलमोस्ट स्टेट है, सभी स्टेट अपना टीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। अगर आप सेंट्रल लेवल पे सीटेट देते हैं, देन आप जो भी सेंट्रल लेवल पे स्कूल से वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं एज अ टीचिंग। और बेसिकली सीटेट या टीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्टली टीचर नहीं बनते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करने के लिए। तो जब भी गवर्नमेंट स्कूल्स में रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन आएगा तो आप एलिजिबल होंगे अगर आपने सीटेट या टीईटी क्वालिफाई किया है। अगर आप टीईटी क्वालिफाई करते हैं तो आप सिर्फ स्टेट लेवल पे ही अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सीटेट या टीईटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो है जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल डिस्कस किया और कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ पे डायरेक्टली आप बीएड कोर्स को करने के बाद भी टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो स्कूल्स है वो सीटेट या टीईटी मांगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो देना पड़ेगा। डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे आपको रिक्रूट कर लिया जाता है प्राइवेट स्कूल्स में। तो बीएड करने के बाद आप प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल पे टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा भी और भी जॉब प्रोफाइल से अदर फील्ड में भी आप इंटर कर सकते हैं। सो बैचलर ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट वीडियोस है, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही बीएड रिलेटेड या और भी करियर रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।